चैनल एजुकेशन पॉइंट 304। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आप क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट में कैसे गुड स्कोर अचीव कर सकते हो। देन हमारा जो फर्स्ट वीडियो है वो केमिस्ट्री के लिए है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्लूप्रिंट के बारे में कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आना है। तो लेट्स बिगिन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर। तो यहाँ से हमारे पास 3 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन आना है 1 क्वेश्चन। एंड इन सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसमें से हमें एक 2 मार्क्स के लिए 1 क्वेश्चन एंड 3 मार्क्स के लिए 1 क्वेश्चन, टोटल 5 मार्क्स का जो है आपका सेकंड चैप्टर है। नाउ कम ऑन थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल एंड नॉन मेटल से आपको जो क्वेश्चन आएगा वो 5 मार्क्स के लिए आएगा, ओनली 1 क्वेश्चन। सो जो मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर विच इज थर्ड चैप्टर, ये भी हमें 5 मार्क्स के लिए है। देन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये जो चैप्टर है आपके पास ये बिल्कुल ही मतलब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है और बाकी के जो चैप्टर है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। तो इस चैप्टर की वेटेज ज्यादा है। देन इस चैप्टर में से 2 मार्क्स के लिए 1 क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स के लिए 1 क्वेश्चन, टोटल 7 मार्क्स। एंड लास्ट चैप्टर फॉर केमिस्ट्री पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इस चैप्टर में से 2 मार्क्स के लिए 1 क्वेश्चन एंड 3 मार्क्स के लिए 1 क्वेश्चन। एंड यू हैव टोटल 8 क्वेश्चन विच इज फॉर 25 मार्क्स। देन स्टूडेंट्स आप 25 मार्क्स अचीव कर सकते हो केमिस्ट्री में, वेरी इजी। हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रिडिक्टिव एंड रेपिटिव क्वेश्चंस जो कि आपके पहले प्रीवियस एग्जामिनेशंस में भी आ चुके हैं और आ भी सकते हैं। आगे जो आपके 2019 में एग्जामिनेशंस हैं उसमें भी आपको ये क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो फर्स्टली हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि 2 मार्क्स के लिए हैं। नाउ कम ऑन फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर से रिलेटेड है। नाउ क्वेश्चन इज एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 17th ऑफ द पेरियोडिक टेबल, स्टेट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड बी पार्ट वैलेंसी, जस्टिफाई विद रीजन। और आपको मीनिंग क्या है आप क्वेश्चन का, कह रहे हैं कि जो आपका X एलिमेंट है वो बिलोंग करता है थर्ड पीरियड से और ग्रुप 17 पेरियोडिक टेबल में। ओके, तो इसमें फर्स्ट आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन करना है और उसके बाद जो सेकंड है वो वैलेंसी को एक्सप्लेन करना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप विद रीजन एक्सप्लेन करोगे तो आपको जो मार्क्स है वो स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंग मिलते हैं। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर स्टेप बाय स्टेप देना है। फर्स्टली आप वैलेंसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आप अच्छे से आते हैं, फिर सेकंडली आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, इट डजंट मैटर। तो आप दोनों में से कोई भी पहले एक्सप्लेन कर सकते हो। और ये जो क्वेश्चन है आपके पास 2012, 13, 15 और 16 में भी रिपीट हो चुका है। नाउ कम ऑन सेकंड क्वेश्चन। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से है जो कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। नाउ डिस्कस करते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन इज व्हाई होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर सो कॉल्ड। सो फर्स्टली आपने क्या करना है, इसमें इसकी होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन आपने दे देनी है। और इसका जो सेकंड पार्ट है कह रहे हैं कि राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ 2 consecutive मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, मींस कि आपने कोई भी 2 एग्जांपल्स दे देने हैं यहां पर। एंड देन state the part of this compound that determine their physical properties and chemical properties, means कि जो आप 2 consecutive member यहाँ पे बता रहे हो उसमें आपको बताना पड़ेगा, कुछ ऐसे एग्जांपल लेने हैं जिसमें एक पार्ट आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर रहा हो और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर रहा हो। तो वहां पर आपने उस चीज को लेबल कर देना है। और ये भी क्वेश्चन आपको 2011, 14 और 16 में रिपीट हो चुका है। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर थर्ड। जो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर से रिलेटेड है। अ कंपाउंड X ऑन हीटिंग विथ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 Kelvin gives an unsaturated compound Y. X also react with Na sodium
to evolve colorless gas Z. Identify X, Y and Z and write an chemical equations for formation of Y and write the role of H2SO4 in the reaction. Now meaning is कि आपने सबसे पहले जो X एलिमेंट है उसे हीट कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ 443 केल्विन टेम्परेचर पे, और वहां से आपको मिलेगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड Y. नेक्स्ट जो आपके पास X एलिमेंट है उसको आपने रिएक्ट करवाना है सोडियम के साथ, और वहां से आपके पास कलरलेस गैस Z जो है इवॉल्व होगी. तो फर्स्टली आपने X, Y और Z को आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास कौन से एलिमेंट्स हैं. देन उसके बाद आपने बताना है कि राइट एन केमिकल इक्वेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ Y. Y को फॉर्म करने के लिए केमिकल इक्वेशन जो होगी वो आपने रिटन में लिखनी है. नेक्स्ट राइट द रोल ऑफ H2SO4 इन द रिएक्शन. तो और आपने साथ के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का रोल भी बताना है. और ये जो क्वेश्चन है आपको 2012, 14, 17 और 18 में रिपीट हो चुका है. नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन. डिफाइन एस्टेरिफिकेशन, राइट अ केमिकल इक्वेशन. इट्स अ सिंपल क्वेश्चन जो कि आपको सिंपल टॉपिक से उठा के दिया गया. आपने सिंपल डेफिनेशन देनी है एस्टेरिफिकेशन की, और वहां पर आपने सिंपली केमिकल इक्वेशन लिखनी है. और स्टूडेंट्स जो आपको इन क्वेश्चंस के जो आंसर है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, जहां से आप इजीली इन्हें रिवाइज और लर्न कर. लास्ट हमने डिस्कस किए थे 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री में. नाउ कम होना क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, राइट द नंबर ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. हाउ डज द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स वेरी ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, फर्स्ट पार्ट. एंड सेकंड इज डाउन अ ग्रुप, गिव रीजन. जो आपका ये क्वेश्चन है 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. फर्स्टली आपने बताना है कि राइट द नंबर ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. और सेकेंडली जो आपने यहाँ पे डिस्कस करना है कि मेटालिक कैरेक्टर जो आपके पास है वो लेफ्ट टू राइट पीरियड में जब वेरी कर रहा है उस चीज के बारे में. एंड सेकेंडली डाउन अ ग्रुप, और इसका जो आंसर आपने विथ रीजन देना है. ओके, नाउ कम ऑन सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. An aldehyde as well as a ketone can be represented by same molecular formula, say C3H6O. Write their structure, name them, state the relation between the two in the language of science. मतलब कि आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास है. तो इसमें आपने उसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं और उस साथ में उनका रिलेशन आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर थर्ड. व्हाट इज द मेन ओर ऑफ मर्करी? एक्सप्लेन हाउ मर्करी इज ऑब्टेन फ्रॉम दिस ओर. ऑल्सो राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन. सिंपली आपने मर्करी के मेन ओर के बारे में बताना है और उस चीज को आपने एक्सप्लेन करना है. हाउ मर्करी इज ऑब्टेन फ्रॉम दिस ओर, कि मर्करी कैसे ऑब्टेन किया जाता है इस ओर से, और इसमें जो रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रही हैं इसकी एक्सट्रैक्शन में वो आपने यहाँ पर लिखनी है. देन कम ऑन क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन इज फर्स्ट पार्ट ए. अ व्हाइट पाउडर इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ एंटी-एसिड एंड इज यूज्ड in preparation of cakes. Name the compound and state how is it manufactured. Simply active ingredient means आप एग्जांपल ले सकते हो जैसे कि पेस्टिसाइड आपके पास होते हैं, तो उसका केक की प्रिपरेशन में क्या रोल है. सिंपली एंड नेम द कंपाउंड एंड स्टेट हाउ इज मैन्युफैक्चर्ड. वो कौन सा कंपाउंड है और वो कैसे मैन्युफैक्चर होता है, सिंपली ये चीज आपने बतानी है. और सेकंड जो पार्ट इसमें जो बी पार्ट हमारे पास है उसमें हमने गिव केमिकल इक्वेशन. जो ये पूरी एक्सप्लेनेशन आप करोगे सेकंड पार्ट में आपने उसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है. देन कम ऑन लास्ट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स इन केमिस्ट्री. अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग. सिंपली कह रहे हैं कि आपके पास एक सब्सटेंस X है जो कि व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है. नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला. फर्स्ट पार्ट में सिंपली आपने X सब्सटेंस का नेम बताना है और उसका
केमिकल फॉर्मूला लिखना है। सेकंड पार्ट इज राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन, सिंपली आपने जो सब्सटेंस एक्स है उसके साथ जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पर इन्वॉल्व है वो चीज आपने करनी है। अबव विद वाटर, वाटर के साथ फर्स्टली आपने वाटर के साथ करनी है वो रिएक्शन। एंड राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, जितनी भी इसमें रिएक्शन होगी उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपने लिखनी है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हो जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2012, 14, 15 एंड 17 में रिपीट हुआ है एंड सेकंड क्वेश्चन 2011, 13 एंड 16 में, एंड थर्ड क्वेश्चन 2013 एंड 17, and question number 4 2011, 14, 16 and 17, and last question 2013, 15 and 17 में रिपीट हो चुका है। एंड ये मोस्ट प्रिडिक्टिव क्वेश्चन है आपके पास, और इस सब के आंसर जो है आपको विद एक्सप्लेनेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन अ क्वेश्चन फॉर अ 5 मार्क्स इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो आपको 5 मार्क्स के लिए प्रेडिक्टिव क्वेश्चन है जो आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि जो आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना है वो या तो आपको मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर से आ सकता है, या वो आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से वो क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नाउ कम ऑन फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर से है। व्हाट आर एलॉयज, हाउ आर दे मेड, नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूजेस ऑफ ब्रास, ब्रॉन्ज एंड सोल्डर। सिंपली आपने क्या करना है, फर्स्टली एलॉयज को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करनी है, डेफिनेशंस की एलॉय होते क्या हैं, एंड देन और वो किस चीज से और कैसे बने हैं, और उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की किस किस पार्टिकल से मिलकर वो बने हैं। आप इसका आंसर जो है स्टेप बाय स्टेप दोगे। फर्स्ट पार्ट जो आपके पास है, व्हाट आर एलॉयज, इट्स योर first part, and second part, how are they made, and your third part, name the constituents। जो भी constituent यूज हो रहे हैं इसमें उनका नेम आपने बताना है, एंड यूज बताने हैं आपने ब्रास, ब्रॉन्ज एंड सोल्डर के। ये आपके पास अलॉयज होते हैं, और एग्जांपल जैसे कि सोल्डर आपके पास ऐसा अलॉय होता है जो कि किसी भी 2 मेटल पीसीस को आपस में जोड़ता है किसी भी हाई मेल्टिंग पॉइंट के बीच, ठीक है। तो फिर यहां से आप 5 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। ओके, एंड ये क्वेश्चन जो आपको 11, 14 और 16 में पहले आ चुका है जब आपके पास सेमेस्टर सिस्टम हुआ करता था। देन कम होना क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपको मेटल एंड नॉन मेटल से है। ओके, अ मेटल ई इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन। कह रहे हैं कि जो आपके पास एक मेटल ई है वो केरोसिन के कांटेक्ट में है। सिंपली when small piece of its left open in the air, इसमें से अगर small piece air के साथ involve हो जाता है, it catches fire, तो वो fire catch कर लेता है। ये आपको यहाँ पर क्लू दे रहे हैं कि आपके पास E मेटल जो है वो क्या हो सकता है, ऐसा कौन सा मेटल है जो फायर कैच कर लेता है एयर के साथ। एंड when the product formed is dissolved in water, it turns red litmus to blue। जो भी यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होंगे ई की रिएक्शन से, तो वहां पर आपके पास क्या होगा, वो वाटर में जब भी डिसॉल्व होंगे तो वो रेड लिटमस टू ब्लू चेंज कर जाएंगे। तो इसमें आपका फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले आपने बताना है कि जो मेटल ई है वो कौन सा एलिमेंट आपके पास है। नेक्स्ट, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हेन इट इज एक्सपोर्ट टू एयर एंड व्हेन प्रोडक्ट इज डिसॉल्व इन वाटर। आपने यहाँ पे रिएक्शन बतानी है जब भी वो एयर के कांटेक्ट में आएगा कोई भी एलिमेंट ई जो आपका है उसकी केमिकल इक्वेशन, और वाटर के साथ जब वो डिसॉल्व होगा उसकी भी आपने केमिकल रिएक्शन बतानी है। ओके, नाउ कम ऑन थर्ड पार्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय व्हिच द मेटल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स मोल्टन क्लोराइड। सिंपली कह रहा है कि वो अपने प्रोसेस बताना है जब भी मोल्टन क्लोराइड मतलब कि लिक्विड जो क्लोराइड जो है लिक्विड फॉर्म में आपके पास होगा, वहां से आपके पास जो सिंपली मेटल ऑब्टेन हो रहा है उस चीज को अपने यहाँ पे उस प्रोसेस को अपने एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे सिंपली ये आपके जो क्वेश्चंस के जो आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे, और स्टेप बाय स्टेप अगर आप इनका आंसर देके आओगे तो इजीली स्कोर कर पाओगे। ओके, एंड ये क्वेश्चन जो आपका रिपीट हुआ है 2013, 16 और 17 में। एंड नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई आर सर्टेन कंपाउंड्स
called hydrocarbons. Write the general formula for homologous series of alkane, alkenes, alkynes, and also draw the structure of the first member of each series. Write the name of the reaction that convert alkene into alkane, and also write the chemical equation to show necessary condition for the reaction to occur. ओके, हम इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे आप इसका स्टेप बाय स्टेप आंसर दे सकते हो और इजीली स्कोर कर सकते हो। Why are certain compounds are called hydrocarbons? कुछ कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स क्यों बोला जाता है? फर्स्टली आपने इस फर्स्ट पार्ट का आंसर आपने एक्सप्लेन करना है सिंपली। नेक्स्ट सिंपली कुछ नहीं करना है, आपने जनरल फॉर्मूला लिखना है होमोलोगस सीरीज किस चीज की? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की, which is very simple। और उसके बाद also draw the structure of the first member of each series। एल्केन का फर्स्ट मेंबर, एल्कीन का और एल्काइन के आपके फर्स्ट मेंबर का आपने सिंपली एग्जांपल दे देना है, जो कि आपके पास एल्केन का फर्स्ट मेंबर मीथेन, एल्कीन में इथीन एंड एल्काइंस में इथाइन आपके पास होता है। राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन दैट कन्वर्ट एल्काइन इनटू एल्केन। तो आपने वो रिएक्शन करनी है यहाँ पे जिससे एल्कीन कन्वर्ट हो जाता है एल्केन में, एल्कीन को आपने कन्वर्ट करना है एल्केन में। ओके, ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन टू शो द नेसेसरी कंडीशन ऑफ द रिएक्शन टू अकर। सिंपली जो केमिकल इक्वेशन यहाँ पर होंगी उस पे कौन सी कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं वो चीज भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। ओके, नाउ कम ऑन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको 100 यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 80% प्रेडिक्टिव है कि आ ही सकता है क्वेश्चन आपके पास। और ये जरूरी नहीं है कि आपके पास यही आईयूपैक नेमिंग आएगी, वो चेंज हो सकती है, बट ये क्वेश्चन जरूर है इस टाइप का आपके पास आ सकता है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपने सिंपली स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, आपको नेमिंग दे रखी है, कुछ कॉमन नेम्स है इसमें और कुछ आपको आईयूपैक नेमिंग हुई। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ब्रोमोइथेन और इथाइल ब्रोमाइड, यहाँ पर आपको इसका आईयूपैक नेम भी दे रखा है और कॉमन नेम भी दे रखा है, सिंपली आपने उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना है। सेकंड जो आपके पास यहाँ पर है मिथेनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, ये भी आपके पास क्या है, सिंपली आपके पास यहाँ पे कॉमन नेम भी दे रखा है और आईयूपैक नेम भी, सिंपली आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है इसका। थर्ड है हेक्साइन, देन फॉर्मिक एसिड एंड देन एसिटाल्डिहाइड। तो आपने सिंपली स्ट्रक्चर ड्रॉ आउट करने हैं इनके यहाँ पर। तो एक ये क्वेश्चन इस टाइप का आपको यहाँ पर मिल सकता है और ये रिपीट हुआ आपका 2010 में भी है, 11 में भी और 15 में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। बट इसके अल्टरनेटिव क्वेश्चंस आपको मिले हैं जो कि 16 में भी थे, 17 में भी थे और 18 में भी थे, कि आपको नेम चेंज कर दिए गए थे बट क्वेश्चन एज इट इज यही था। एक्सप्लेन द क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप विद मैकेनिज्म। लास्ट क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स जो आपको केमिस्ट्री में से ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए जो मिल सकते हैं। एक्सप्लेन द क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप विद मैकेनिज्म। इट्स वेरी रिपीटेड क्वेश्चन जो कि आपको मिल सकता है, सिंपली आपने विद प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ इस क्वेश्चन का आंसर देना है 5 मार्क्स के लिए। इसमें लेंथ भी अकॉर्डिंग टू मार्क्स होनी चाहिए आपके पास। इसके अल्टरनेटिव जो आपको क्वेश्चन मिल सकता है, एक्सप्लेन एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको रिपीट हुआ है 13, 14, 16 एंड 17। तो आप यहां से केमिस्ट्री में हमने टोटल 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो कि आपको आपके एग्जाम में 2019 में मिल सकते हैं, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इनके जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इनके जो अल्टरनेटिव सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है क्वेश्चंस में, बट आपको ऐसे क्वेश्चन है कि आपको मिल सकते हैं एग्जाम। ओके स्टूडेंट, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेशन पॉइंट 304। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को और स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके, ताकि वो अच्छा स्कोर कर सकें 10th क्लास में। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आप इस तरह की वीडियोस और हमारे चैनल से जुड़े रहें। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू।